अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका आगे आके आपका जिक्र होगा कि कौन से मेथड्स हैं जिनसे आपने अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सबके जहन में होती है कि मैं ऐसी प्रोडक्ट हंट करूं जो कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो, यानी कि प्रोडक्ट हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सके। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट हैं कि अगर आपको एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंट करनी है तो कुछ क्राइटेरियाज अगर आप फॉलो करते हैं, चलें उसमें से सारे ना भी करें लेकिन बेसिक्स अगर आपको पता हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ऐसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना कि जिसमें आप कमा सकें या जिसमें आपको प्रॉफिट मिल सके। और स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये क्राइटेरिया बहुत हेल्प करता है। कुछ मेन पॉइंट्स जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ज़रूरी हैं उसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले BSR रेटिंग की, यानी कि बेस्ट सेलर रैंक। रैंडमली अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर जो आप सेल करना चाहते हैं या आप प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान देखना चाहते हैं, तो रैंडमली जैसे मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक बॉक्स नज़र आएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बॉक्स पर आपको बेस्ट सेलर्स रैंक मेंशन होगा जो कि आपको शो करेगा जब आपको प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक चेक करना है। बेस्ट सेलर रैंक में अगेन आपके पास 2 कैटेगरीज होती हैं जब आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। नंबर 1 आपके पास मेन कैटेगरी होती है। अगर आप मिसाल के तौर पे आपने किचन आइटम सेलेक्ट किया तो मेन कैटेगरी किचन है। उसके बाद सब कैटेगरी होती है जो आपको शो करती है कि किचन में कौन से आइटम्स हैं जो सब कैटेगरी में मेंशन होते हैं जिसको आप सेलेक्ट करके अपलोड करना चाहती हैं। जैसे ऑर्गेनाइजर हो गए, टूल्स, किचन टूल्स हो गए, ग्राइंडर्स हो गए। तो सबसे पहले आप बेस्ट सेलर रैंक देखेंगी मेन कैटेगरी का जो कि आपको शो करेगा। अगर टॉप 1000 to 2000 के बीच में आ रहा है ये रैंक तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी रैंकिंग है। साथ ही आप चेक करेंगे बेस्ट सेलर रैंक सब कैटेगरी में अगर टॉप 10 to 30 के बीच में आ रहा है, इसको हम चेंज कर देते हैं क्योंकि टॉप 10 to 30 में अगर प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं तो वो उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा प्राइस कंपटीशन होता है जो कि एक न्यू अमेज़ॉन सेलर के लिए मुश्किल हो जाता है compete करना। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, हम इसको टॉप 100 to 300 कर देते हैं। यानी कि सब कैटेगरी में जब आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, बेस्ट सेलर रैंक चेक कर रहे हैं, तो अगर वो टॉप 100 to 300 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब है कि रैंकिंग अच्छी है और आपके लिए प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है। आप इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं सेलिंग के लिए। साथ ही बेस्ट सेलर रैंक के बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिव्यूज़ की। प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अगर मोर देन 50% पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि प्रोडक्ट जो आपने हंट की है या जो प्रोडक्ट आप अपलोड करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव रिव्यूज़ दे रही है कस्टमर्स की तरफ से। रैंकिंग स्टार्स में अगर आप देखें तो आपको ये प्रोडक्ट शो कर रही है मिनिमम आपको चाहिए रेटिंग 3.5, बेस्ट 4 है रेटिंग। जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया इस वक्त वो आपको 4.3 आउट ऑफ 5 दे रही है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आपको 58% प्लस 27% ऑलमोस्ट 85% पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं कस्टमर के इस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ काउंट होते हैं प्रोडक्ट के हवाले से। इसी पर अगर आप कस्टमर रिव्यूज़ को भी चेक करें, यानी कि कस्टमर ने क्या रिव्यूज़ दिए हुए हैं प्रोडक्ट के बारे में, 30 to 50 रिव्यूज़ अगर आपके पास कस्टमर्स के इस प्रोडक्ट पर नज़र आ रहे हैं आपको। कस्टमर रिव्यूज़ इस बात पे भी होते हैं कि प्रोडक्ट के फंक्शंस क्या हैं या प्रोडक्ट के अवेलेबिलिटी या प्रोडक्ट की आपने बहुत फास्ट डिलीवरी है, उस पर भी कस्टमर रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव में जाते हैं। और कस्टमर रिव्यूज़ में आप रेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कस्टमर रिव्यूज़ किस तरह के हैं इस प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन से फंक्शंस हैं, कौन से फीचर्स हैं जो कस्टमर्स को पसंद आ रहे हैं, जो कि इस प्रोडक्ट को के स्टार रैंकिंग को अब ऊपर लेके जा रहे हैं।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंट करने में मदद देते हैं। हमने चेक कर लिया, BSR चेक कर लिया, रिव्यूज़ चेक कर लिए। अब हम देखते हैं कि कितने सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं। आप जब राइट साइड पे जाएंगे लिस्ट में तो आपको नज़र आएगा कि कितने सेलर्स आप इस प्रोडक्ट को जिसको आपने सेलेक्ट किया है सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लिस्ट पर, 2 सेलर्स इस वक्त इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जो कि आपने हंट की है। मोर देन मिनिमम 7 और मैक्सिमम 15, ये बहुत अच्छा फिगर है। अगर मिनिमम 7 सेलर्स या मैक्सिमम 15 सेलर्स हैं कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छा स्कोप आ जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। FBA लाजिम 2 से 3 सेलर्स इसमें से प्रोडक्ट FBA भी कर रहे होंगे। कोशिश करें कि अगर प्रोडक्ट जो है 15 सेलर्स से ज़्यादा कोई प्रोडक्ट सेलर्स हैं उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो उस प्रोडक्ट को सेलिंग में ना लगाएं या अपलोड ना करें, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है प्राइस कंपटीशन में इतने सारे सेलर्स के साथ compete करना। लेकिन मिनिमम अगर 7 कर रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मार्जिन होता है कि वो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करके या इन बिटवीन 7 to 15 के हाँ वो प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। एज अ बिगिनर ये आपके लिए एक अच्छा स्टार्ट होगा। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की। नेट प्रॉफिट आपका जो प्रोडक्ट आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट आपका 25% मैक्सिमम होता है। बिगनिंग में 25% भी अगर आपको हो रहा है तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। अगर आप होलसेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, होलसेल में आपके पास चूंकि प्राइस कंपटीशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा सेलर्स सेल कर रहे होते हैं, तो आपका जो होलसेल का प्रॉफिट है वो अप्रॉक्सीमेटली 15% होता है। अप्रॉक्सीमेटली, ये कम ज़्यादा मज़ीद हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 15% भी अगर हो रहा है तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट इन द स्टार्ट। साथ ही हम बात कर लेते हैं, जब हम बेस्ट सेलर रैंक की बात कर रहे हैं तो साथ में हम इसको भी समझ लेते हैं कि एक स्टोर रैंकिंग भी होती है, प्रोडक्ट रैंकिंग भी है, जिसमें आपने अभी रिव्यूज़ देखे, जिसमें आप अपने अभी रेटिंग्स चेक की कैटेगरीज और सब कैटेगरीज की। इसके अलावा जिस स्टोर पर वो प्रोडक्ट सेल हो रही है उस स्टोर की रैंकिंग भी आप चेक कर सकते हैं कि इस स्टोर की रैंकिंग और इस स्टोर के रिव्यूज़ क्या हैं कस्टमर के लिए, या कस्टमर की परसेंटेज ऑफ सेटिस्फेक्शन कितनी है, कितने स्टार्स इस स्टोर को मिले हुए हैं जिस पर ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है। स्टोर रैंकिंग भी मैटर करती है इस चीज़ पर कि आया कस्टमर को किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो कस्टमर इज सेटिस्फाइड। अगर आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग के सामने जाएं तो आप क्लिक करें, आपको इस वक्त 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलेंगे। ये स्टोर रैंकिंग है जो आपके सामने स्टोर का नाम शो हो रहा है और नीचे स्टोर रैंकिंग शो हो रही है। स्टोर रैंकिंग के बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उसके ऊपर आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या है, क्या प्रॉफिट है जो आप उसके ऊपर कमा रहे हैं। जो हमने अभी ऊपर परसेंटेज बताई कि नेट प्रॉफिट 25%, होलसेल प्रॉफिट स्टार्ट्स फ्रॉम 15%। इस प्रॉफिट को बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है अगर आप गूगल पर अमेज़ॉन कैलकुलेटर का ऑप्शन यूज़ कर लें। अमेज़ॉन कैलकुलेटर का ऑप्शन से आपको एक्यूरेट फिगर्स मिल जाती हैं, यानी कि आपको एक्यूरेटली पता चल जाता है कि कितना परसेंटेज आपके पास कितने परसेंट नेट प्रॉफिट है और क्या मार्जिन है आपके पास प्रोडक्ट का। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मज़ीद। मैं आपके सामने गूगल पर अमेज़ॉन कैलकुलेटर ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि अमेज़ॉन कैलकुलेटर को किस तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अच्छा, अमेज़ॉन कैलकुलेटर अपग्रेड होता रहता है, इसमें चेंजेस आती रहती हैं, तो करंटली जो भी उसमें चेंजेस होंगी आपको वो अपडेटेड वर्जन शो होगा।
फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू अगर आप एज अ गेस्ट, इस वक्त क्योंकि मैं आपको स्लाइड्स एग्जांपल्स के लिए दिखा रही हूँ, अपनी प्रोडक्ट का आप वहाँ पर कोड डालेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी में जाके सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपका किचन आइटम है तो आप किचन में जाके उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। एसएन नंबर हर प्रोडक्ट को दिया जाता है, यानी कि अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो हर प्रोडक्ट को ये नंबर दिया जाता है, जो कि आपने कॉपी पेस्ट करना है प्रोडक्ट सर्च में। इस नंबर के ज़रिए अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट सर्च कर देगा जो आपने, जिसके बारे में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट की डायमेंशंस है, जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो आपको उसकी पैकेज डायमेंशंस और उसका वेट पता होना चाहिए। और हम ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के ऊपर, पैकेट्स के ऊपर मेंशन होता है उसकी पैकेजिंग के ऊपर। अगर जो लिस्टिंग इस वक्त आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं, अगर लिस्टिंग में मौजूद हैं पैकेज डायमेंशंस तो उनको मेंशन करें। अगर प्रोडक्ट वेट में मौजूद है तो उसको यूनिट वेट को आप मेंशन करें। प्रोडक्ट कैटेगरी आपको ऑलरेडी पता है कि आपने किचन की कैटेगरी सेलेक्ट की है। उसके बाद आप आइटम की जो प्राइस आपने कोट की हुई है उसको आप मेंशन करेंगे। ये है 898 दिरहम 50 फिल्स, जिसको आप मेंशन करेंगे आइटम प्राइस के ऊपर। प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है? आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट मिसाल के तौर पे है 670 दिरहम्स। मेंशन करने के बाद आप कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने पूरी कैलकुलेशन अमेज़ॉन खुद करके दे देगा, जिसमें से आपको पता चल जाएगा कि आप इस प्रोडक्ट पर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के पे आपका नेट प्रॉफिट कितना है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट शो हो रहा है इस वक्त जो आपने प्रोडक्ट अपलोड की है। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद चेंज करके भी दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे कि आप अगर इसकी प्राइसिंग चेंज करना चाहते हैं, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आपकी 670 नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मज़ीद कम है, या अगर आपको मज़ीद कम प्राइस पे मिल रही है या मिल चुकी है या मिल जाएगी, तो आपके पास ये भी ऑप्शन आ जाता है कि आप प्रोडक्ट की कॉस्ट चेंज कर लें। आप इसको 500 कर लें। आपकी जो नेट मार्जिन है वो मज़ीद परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और अमेज़ॉन ये सारी परसेंटेज आपके सामने आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि ये आपका प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज है। अमेज़ॉन कैलकुलेटर के ज़रिए आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया और आपको पता चल गया कि जो प्रोडक्ट आपने हंट की है या जिसके आपने BSR लिया है वो क्या आपको दे रहा है प्रॉफिट। अब हम यूज़ करते हैं FBA टूल किट। FBA टूल किट आपकी सेल्स कैलकुलेशन चेक करके आपको बताएगा। FBA टूल्स किट के लिए अगेन आप गूगल पर सर्च करें FBA टूल किट। आपके सामने FBA टूल किट का जब पेज ओपन होगा तो आपने अगेन इस पेज के ऊपर सेलेक्ट करनी है कैटेगरी, यानी कि आप इस वक्त किचन के बारे में किचन के लिए प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो आपने किचन के कैटेगरी में जाकर जो आपकी प्रोडक्ट की सब कैटेगरी में किस रैंक पर आ रहा है, सब कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट आ रहा है 147 के रैंक पर। 147 को आपने मेंशन कर देना है मेन कैटेगरी के टोटल को आपने मेंशन कर देना है एस्टिमेट सेल्स पर, सब कैटेगरी के नहीं मेन कैटेगरी पे, जो कि 20,294, यानी कि अब उसने आपको दिखा दिया कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो 27 पीसेस सेल हो रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली एवरेज उसने निकाली है 30 डेज की। अगेन अगर दूसरा आपके पास ऑप्शन है किचन एंड डाइनिंग का, वहां पर अगर आप पेस्ट करके देखें आपको कैलकुलेशन शो होगी कि अप्रॉक्सीमेटली 10 यूनिट सेल हो रहे हैं 30 डेज में। आप ये किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के साथ भी चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर दूसरा कोई प्रोडक्ट लेके उसको चेक करना चाहें जो कि बेस्ट सेलर रैंकिंग में आ रहा है, जिसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो उसमें भी आप उनकी जो है वो सब कैटेगरी मेन कैटेगरी में ऑलरेडी आप ने डाल के चेक कर लिया। आप सब कैटेगरी उसकी डाल के देख लें कि इसमें ये रैंकिंग आ रही है। तो ये जो आप सेलेक्ट किए प्रोडक्ट, इसमें 63 आइटम्स यूनिट्स शो कर रहा है एवरेज 30 डेज में। ये वेरी होती रहती है क्योंकि आप जाहिर है ये आप
यही चेक करें कि कौन सा प्रोडक्ट आपको किस हद तक प्रॉफिट देगा या उसकी सेल्स किस हद तक होगी। FBA टूल किट बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको ये दिखाने का कि आपकी सेल्स कहाँ तक जा सकती है प्रोडक्ट की, या जो प्रोडक्ट आपने हंट की है वो किस हद तक आपको सेल दे रही है। और ये amazon.com के लिए टूल किट मैंने इस वक्त इस्तेमाल की है, amazon.ae के लिए नहीं की है। तो आपने अमेज़ॉन कैलकुलेटर के ज़रिए जान लिया कि आपकी प्रॉफिट क्या है। अमेज़ॉन FBA टूल किट के ज़रिए आपको ये पता चल गया कि आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की है वो कितनी, उसकी सेल्स कितनी है एवरेज पर डे के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से, पर डे में कितने यूनिट सेल्स हो रहे हैं। एज अ बिगिनर मैं आपको लाजमी ये कहूँगी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ आप ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस डेली अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी आगे जाकर प्रोडक्ट हंटिंग में। और आपके लिए आप ये प्रैक्टिस के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, इमीडिएटली आप डिसीजन ले सकेंगे कि हाँ कौन सी प्रोडक्ट आपको, आपने जो हंट की है वो आपको प्रॉफिट दे सकती है। और इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन आप इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, आप ये क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, अमेज़ॉन कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, आप FBA टूल किट यूज़ करेंगे, उससे मज़ीद आपकी प्रोडक्ट हंटिंग बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। इसको लाजमी अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग मेथड्स की।